अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में पूरा सपोर्ट ले लिया किसका? मुसलमानों का। ये कह के कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। 1 साल से मार रहा है फिलिस्तीन गाजा वगैरह को, भैया चिल्ला चिल्ला के रह जा रहा है सब लोग एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ। 7 अक्टूबर साल भर आ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? भारत का आदमी तो 1 दिन बम फोड़ता है, दिवाली के दिन, उसे जो 1 साल से फोड़ रहा है। अभी देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो थे यूएन में भाषण देने गए थे, पूरे लोग उठ के चला गया। एक सिंगल देश है यहाँ पर, तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उठ के जाओ या नहीं जाओ, यहाँ पे तुमको उठा देगा हमेशा के लिए। यहाँ पर देखो शांत कर दिया किसको? गाजा को ले गया, अब लेबनान को ले जाएगा। अरब देश जो होते हैं ना, अरब देश ये इतने डरपोक है, कभी एक साथ नहीं लड़ सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 1967 में लड़े थे, 6 का 6 को हरा दिया था इजराइल। तो खैर इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत जैसे देश पे जब दबाव आने लगता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था बाबू? 1914 से 1918, 1914 से 1918। अब ये प्रथम विश्व युद्ध में ना मुसलमानों से अंग्रेजों ने एक वादा किया कि भाई तुम लोग हमारा एक साथ दे दो, समझा क्या? हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। और ये जो फिलिस्तीन वाला मामला है ना, तो फिलिस्तीन के साथ भी हम लोग कोई विभाजन नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में पूरा सपोर्ट ले लिया किसका? मुसलमानों का। ये कह के कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, साथ ही यह कहकर कि हम कभी भी, साथ में ये भी कहा कि हमने फिलिस्तीन का भी विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन तुर्की का भी विभाजन कर दिया, और किसका कर दिया? फिलिस्तीन का भी। फिलिस्तीन का भी, एक्चुअल फिलिस्तीन का उस समय बीज बोया गया था, उसका मेन तांडव किया सर द्वितीय विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों को बेवकूफ बनाया तुर्की के नाम पे, और द्वितीय विश्व युद्ध में मुसलमानों को बेवकूफ बनाया फिलिस्तीन के नाम पर। किसके नाम पर? फिलिस्तीन का। आज जो फिलिस्तीन है वहां पे किसको ले आके बसा दिया? जर्मनी से ले आके ज्यूस को। जर्मनी से हिटलर मारा था, तो जर्मनी से उठा लाया, कहां पे ले आया? फिलिस्तीन। जर्मनी से उठा कहां लाया? फिलिस्तीन लेके आया। कौन से युद्ध में? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों ने साथ दिया या नहीं दिया? हाँ, मुसलमानों ने साथ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या दिया बदले में? मुसलमानों को तुर्की का विभाजन। तुर्की में जिसको जो जिला मिला कब्जिया लिया, जैसे 5 जिला अमेरिका ले गया, 2 फ्रांस ले गया, 2 जिसको मन जोन चीज मिला उठा ले गया, कहा यहाँ मेरा शासन चलेगा। और वहां के जो मुसलमानों के सबसे बड़े खलीफा थे ना, खलीफा, उनको कहा कि खलीफा का पद खत्म। क्या चीज होता है खलीफा? मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हटा दिया यहाँ पे। इससे मुसलमान जो थे, पूरी दुनिया के मुसलमान जो थे, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो गए, और इन्होंने तुर्की के विभाजन के खिलाफ क्या चालू कर दिया? उसके खिलाफ आंदोलन किया, तुर्की के खिलाफ किया। तुर्की का जो विभाजन हुआ था, किसका विभाजन? तुर्की का विभाजन। इसके क्या किया था? खिलाफ। तो इसलिए कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन किसका था? मुसलमानों का था। अब यहां अंग्रेजों को लग गया कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान एक आंदोलन के लिए चले आए सब, तो अंग्रेजों को लगा कि भैया ये तो हमको झुका देंगे सब यहाँ पर, और इसके लिए पूरा भयानक विद्रोह हुआ। मुसलमानों ने विरोध किया खिलाफत आंदोलन के तहत। केरल में जो मोपला विद्रोह था वो भी इसी आंदोलन का एक भाग था। इसमें 2 लोग ने बहुत भूमिका निभाई थी। पहला, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व कर दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता की बात श्रद्धानंद ने किया था, क्योंकि जस्ट जलियांवाला बाग में भी कर मत दो किसने कहा था? श्रद्धानंद। और खिलाफत आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात किसने किया था? श्रद्धानंद। आप लोग बताइए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब वो तो गांधी जी कर दिया था। संगठन किसने बुलाया था? हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने आंदोलन को बुलाया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया? आंदोलन को बुलाया था यहाँ पे। लेकिन अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसने अध्यक्षता किया? महात्मा गांधी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात श्रद्धानंद। तो खिलाफत आंदोलन में बस 3 नाम याद रखना है, एक अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, और एक किसका याद रखना है? गांधी जी। किसका याद रखना है? गांधी जी ने आंदोलन। और बताइए हिंदू मुस्लिम एकता की बात? श्रद्धानंद। किसने कहा? श्रद्धानंद। आगे बढ़े, किसने? श्रद्धानंद।
अली बंधुओं ने कर दिया यहाँ पे, 3 नाम याद रहेगा। इसके बाद अंग्रेजों को बहुत ऊपर दबाव बनने लगा, पूरी दुनिया से मुसलमान खिलाफ होने लगे। अब चौतरफा दबाव बनने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। देश कैसे चलता है आप ऐसे समझिए जैसे पड़ोस में चलता है। कई बार 100 पड़ोसी मिलके आपको मोहल्ले में आके बोलने लगेंगे सब ना, तो आप नहीं चाह के भी आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कोई काम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे देश में भी होता है। 50 अभी देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो थे यूएन में भाषण देने गए थे, पूरे लोग उठ के चला गया, पूरा का पूरा लोग क्या हो गए, उठ के चले गए। लेकिन नेतन्याहू को पता है कि भैया हमको क्या ही फर्क पड़ता है, सिंगल देश है वो, हम एक सिंगल देश है यहाँ पर, तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उठ के जाओ या नहीं जाओ, यहाँ पे तुमको उठा देगा हमेशा के लिए। यहाँ पर देखो शांत कर दिया किसको, गाजा को ले गया, अब लेबनान को ले जाएगा। अरब देश जो होते हैं ना, अरब देश ये इतने डरपोक है, कभी एक साथ नहीं लड़ सकते यहाँ पे, क्योंकि ये 1967 में लड़े थे, 6 का 6 को हरा दिया था इजराइल। तो खैर इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत जैसे देश पे जब दबाव आने लगता है तो बहुत सारे देशों के ऊपर दबाव झेल नहीं पाता है। जैसे तुर्की के ऊपर दबाव आया कि भाई तुर्की का विभाजन रद्द करो, वापस जाओ यहाँ से, पूरे मुसलमान एक हो गए, तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और जैसे अंग्रेज जब झुके तो मुसलमानों को लगा कि गांधी जी की वजह से अंग्रेजों क्या हुए हैं, झुके हैं सब, क्योंकि आंदोलन पहले से अली बंधु कर रहे थे, सदानंद कर रहे थे, लास्ट में कौन आया, महात्मा गांधी। तो अंग्रेज मुसलमानों को लगा कि महात्मा गांधी के आने की वजह से आंदोलन सफल हो गया और तुर्की का विभाजन रद्द हुआ, तुर्की वापस लौटा गया। लेकिन अंग्रेज इतना चाल चले सब, कहा से कि तो बड़ी खतरनाक हो गया भैया, मुसलमान एक आदमी के कहने पे पूरी दुनिया में एक हो जाते हैं सब। एक काम करो, इनको ऐसा ना लड़ाओ कि घरे में एक ना हो पाए सब, ऐसा लड़ाओ कि घर में एक ना हो सके। तो मुसलमानों से सबसे ज्यादा चोट अंग्रेजों ने कब खाया था, खिलाफत आंदोलन। इसलिए उसने क्या कहा कि जो खलीफा है इसी के कहने पे हैं, इनके घर द्वार वाले को पहले तो मारो, तो टॉर्चर करो, मारा सब भयानक, कनपट्टी पे बंदूक रखा, कहा कि खलीफा का पद खत्म, अपने कहो कि खलीफा का पद खत्म, उन्हीं से खलीफा का पद खत्म कराया, कहा कि तुम ही प्रधानमंत्री रहोगे, और संविधान बनवा दिया, इनको क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बनवा दिया यहाँ पे। उसके बाद कहा कि तो खलीफा का पद खत्म हो गया, खलीफा कहा कि आज से मैं प्रधानमंत्री रहूंगा, खलीफा नहीं। खलीफा एक धार्मिक पद लगता है और प्रधानमंत्री एक राजनीतिक पद लगता है। धार्मिक गया खत्म, अभी से शंकराचार्य कहे कि आज से शंकराचार्य का पद खत्म, हम मेयर रहेंगे। इमोशन है खत्म, इमोशन क्या हो गया, खत्म। लेकिन अभी शंकराचार्य नाम से क्या आता है कि भाई अब जो बोल दिए वही सही है, ऐसा होता है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, मुस्तफा कमाल पाशा उस समय के क्या थे, खलीफा थे, उन्हीं से करवा दिए यहाँ पर ये सब कानून उन्होंने ला दिया। और ऐसा ना उनको डरवा उरवा कर रखा था कि पूरा खत्म हो। उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि भाई साहब ये मुसलमान जो है सब, ये तो एक हो जाएगा सब, इनको क्या किया जाए, तो इनको लड़वाया सब, शिया सुन्नी बरेलवी अल हदीस देवबंदी तो समानिया जी, तो ये 72-73 टुकड़ों में लड़वाया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बाकी लोग सब आदमी देखता नहीं, कोई जैसे अंग्रेज कोई पूछेगा कि जाति व्यवस्था क्या होती है, बड़ा जात छोटा जात, तो लोग कहेंगे अरे यार ब्रिटेन से है, अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो नहीं आदमी ढप देता है यहाँ पे। तो मुसलमानों से भी पूछिएगा ना कितना ज्यादा ना इत्तफाकी है इन लोगों में। आप में जो मुस्लिम होंगे वो लोग इस बात को समझते होंगे, इस चीजों को कितना ज्यादा फर्क है। अरे जाति व्यवस्था में एटलीस्ट ये है ना कि छोटी जात वाली भी वही नियम फॉलो कर रहा है, बड़ी जात वाले भी वही कर रहा है। जो छोटे जात वाला भगवान मान रहा है, बड़े जात वाला भी वही मान रहा है, ये अपने आप में ऊपर नीचे कर रहे हैं। और यहाँ फिरका परिस्थिति में सिस्टम नहीं है, यहाँ जाति है ये नहीं, तुम बड़ा हम छोटा, हम सब एक के प्लेट में खा लेंगे। लेकिन तुम्हारा ये तरीका गलत है, मेरा तरीका सही है। वहां कॉन्सेप्ट उल्टा है, यहाँ पर बवाल हो जाता है, सरकटौल हो जाता है बाबू। भारत में तो गनीमत है कि सब मिलजुल के रखे हैं, तो लोग लाजे नहीं बोलता, अरे ये सब कुछ नहीं होता है जी, कुछ नहीं होता है। हाँ पीठ पीछे किसको, अपने में ना साहब। हाँ जो मुस्लिम होंगे उन लोग को सब पता है, आप मुस्लिम होंगी तो पता है आपको, बाकी सब ढाप के रख ले, नहीं पता ये ये सब चीजें जो मुस्लिम होंगे उनको पता है। लड़का लोग में भी, अब बताओ हम गलत बोल रहे हैं, जो मुस्लिम लोग हैं बताओ फिरका परस्ती है कि नहीं है? अच्छा कोई खुल के बोलेगा नहीं कौन किस फिरका का है, यहाँ पर वो वाले हो जाएंगे यहाँ पे। अरे गजब गजब है बाबू। एक अगर कोई तुम अगर किसी मजार पे जाओगे तो एक आदमी कहेगा बहुत अच्छा गए, बहुत अच्छा किया, और उसी चीज को कहेगा एकदम गलत किया यार, एकदम गलत, एकदम ये करना ही नहीं चाहिए, एग्जैक्ट एक ही चीज को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। लेकिन भारत में खूबसूरती क्या है कि सब मिलजुल के रहते हैं तो चीजें ढक जाती हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं। जाति व्यवस्था भी ऊंच जात नीच जात, तो कई जगह जब मिलजुल के रहते हैं लोग ना, तो देखिएगा सब लोग कहते हैं चुपचाप रहे यहाँ पे। लेकिन अगर वही एक जैसा चीज होता है तो देखिएगा किसी गाँव में अक्सर होता है कि ई टोला इसका है, ई टोला इसका, बड़ी ज्यादा ही झमेला होता है यहाँ पर। शहर में ऐसा नहीं होता है।
क्लास में भी ऐसा हम होने देते हैं नहीं। एक बार ये सब जो झगड़ा कर ली थी सब लड़की सब की हम बढ़ जात के हैं, कौन इसमें लड़की की थी, सब मिल जाए सब तो हम तो पूछ दे यहाँ पर क्यों हम ही जात के, हम ही छोट जात के, ही बढ़ जात के, यहाँ पर ये सब कितना गलत बात है यहाँ पर। तो मुसलमानों को कैसे खत्म कर दिया, एक तो खलीफा का पद खत्म। आज मुसलमानों का कोई खलीफा है नहीं, 1 साल से मार रहा है फिलिस्तीन गाजा वगैरह को, भैया चिल्ला चिल्ला के रह जा रहा है सब लोग एक हो जाओ, सब लोग एक हो जाओ। 7 अक्टूबर साल भर आ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। भारत का आदमी तो 1 दिन बम फोड़ता है दिवाली के दिन, उसे जो 1 साल से फोड़ रहा है। 1 साल, 7 अक्टूबर को कितना तारीख हो जाएगा, अरे कितना दिन बचल है, 5 दिन बचल है, 1 साल हो जाएगा। बताओ, मार मार के धज्जी उड़ा दिया, किसी का दम है जाने का नहीं। रीजन क्या है, 1919 में ही जब खिलाफत आंदोलन हो रहा था 1919 में, अंग्रेजों ने इसी समय शिया सुन्नी को बांट दिया। आज ईरान कहता है कि हम शिया, सऊदी अरब कहता है हम सुन्नी है, तो एक कहेगा कि हम वहाबी, तो एक देवबंदी, तो एक अहले हदीस, तो एक ये वो, ऐसे 72-73 ठो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया। खिलाफत आंदोलन किस धर्म के लोगों का था, किस चीज के विभाजन के विरुद्ध, तुर्की का विभाजन रद्द हुआ या नहीं हुआ, हो गया अंतरराष्ट्रीय दबाव में। लेकिन अंग्रेजों ने लंबी चाल क्या चल दी, खलीफा का पद हटा के क्या बना दिया, प्रधानमंत्री का पद बना दिया यहाँ पे। और मुसलमानों में क्या कर दिया, शिया सुन्नी के लिए उसमें करना क्या था, एक किसी मौलवी साहब को पकड़ा, कहा कि आप ये वाला ब्रांड चला दीजिए, आप ये वाला ब्रांड चला दीजिए, अलग अलग ब्रांड बना दिए यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया। जैसे हम लोग नहीं देखते बुखार का कोई सिपला है तो कोई कम्बी फलान, तो कोई कालपोल, तो कोई सुमो, तो डोलो, तो ये अलग अलग ब्रांड नहीं चला दिया यहाँ पे, वैसे ही चला दिया ब्रांड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम ये बात आप में जो नहीं आइडिया होगा उनको नहीं पता, लेकिन कई बार हम ही लोग, हमसे कई आदमी पूछता है ना कि आप किस जाति किस धर्म के हैं, तो पहली बात एक बार पूछते हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो पहले बताइए आप मुसलमान में कौन वाला मुसलमान, क्योंकि एक दूसरे को कोनो ट्रू नहीं मानता है, उसके नजर में गड़बड़, इसके नजर में गड़बड़, सब में है ये सब चीजें यहाँ पर। और सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है, हम सब एक पास है, तो सब ढाप के रख ले, ये सब गलत बात है, हम लोग नहीं मानते हैं यहाँ, अरे बापू बाप। यहाँ पे आगे बढ़े, अंग्रेज सब कोई बात नहीं समझा सकता था, कमजोरी, अरे बाबू सबकी कमजोरी सबसे। अब ये खिलाफत आंदोलन में ना हिंदू मुस्लिम एकता जबरदस्त देखने को मिली थी। अंग्रेजों ने कहा था कि यह एकमात्र आंदोलन था जिसमें हम हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़ा पाए।